हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन कॉन्सेप्ट वेदा। और हम इस वक्त लेके आए हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये बात डिटेल में हमने जाना था। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हमें बात करनी है इस टॉपिक के बारे में, दैट इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी। ऑलराइट फ्रेंड्स, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है ये आज हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आपने लास्ट वीडियो हमारे इस सीरीज़ का नहीं देखा है तो आप उसे जाके पहले देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप पहले वो पार्ट देखिए। उसके बाद अगर आप ये पार्ट देखते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आज हम बात करेंगे ऑफ द स्पीड। ओके, स्पीड क्या होता है दोस्तों? स्पीड का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है। स्पीड बेसिकली दो बातों से रिलेट करता है। कौन सी दो बातें? एक तो डिस्टेंस, ओके, और दूसरी बात है टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशो होता है ना, उसी को बोला जाता है स्पीड ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये टोटल डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, कितना टोटल डिस्टेंस वो चीज़, बॉडी, ऑब्जेक्ट जो भी कवर कर रही है, और उसको टाइम कितना लग रहा है, रिक्वायर्ड टाइम, तो ये दो चीज़ों का रेशो हो जाता है स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, ये हो गया स्पीड का सिंपल फॉर्मूला। अब उसी तरीके से फ्रेंड्स ये जो दूसरी क्वांटिटी है दैट इज़ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का भी एक फार्मूला है। वेलोसिटी भी दो चीज़ों का रेशो है। इट इज़ डिस्प्लेसमेंट, ओके, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशो, ये दो चीज़ों का रेशो होता है वेलोसिटी। और डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है स्पीड। ओके फ्रेंड्स, अब डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में सिखाई हुई है। तो आप ये लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरा, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। तो देखो, ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला फ्रेंड्स। तो इन्हीं फार्मूलास के ऊपर से हम लोग स्पीड को और वेलोसिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड इज व्हाट, स्पीड क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना डिस्टेंस वो बॉडी कवर कर रही है, चेंज हो रहा है ना डिस्टेंस, ओके, बढ़ते जाएगा। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये भी एक रेट हो जाता है ना, तो उसी को हम बोल सकते हैं स्पीड। ओके फ्रेंड्स, और वेलोसिटी को भी हम बोल सकते हैं ना, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट में होने वाला जो चेंज है, तो विथ रिस्पेक्ट टू अगेन टाइम, टाइम के साथ में ना, टाइम भी आगे फॉरवर्ड हो रहा है उसके साथ में। तो ये दो चीज़ें फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता है वेलोसिटी, और डिस्टेंस का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता है स्पीड। ओके दोस्तों, तो ये बेसिकली हो गया स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से हम उसको फॉर्मूला के फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी चलो ये डिस्टेंस और सॉरी ये स्पीड और वेलोसिटी जो बातें हैं ना, ये हम सीख लेते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। अब यहाँ पर आप एक बेसिक डायग्राम देख पा रहे हो फ्रेंड्स। सपोज ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पर कोई पर्सन अभी खड़ा है, तो जहाँ पर वो पर्सन खड़ा है, तो ये ए पॉइंट को हम बोलेंगे
उस पर्सन का इनिशियल पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, ये इनिशियल पॉइंट या फिर इनिशियल पोजीशन भी बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट हो गया मतलब जहाँ से अभी वो आगे बढ़ना, मोशन में आना, या फिर वो जो भी रन करेगा, चलेगा, वॉक करेगा, जो भी करेगा, लेकिन कहाँ से वो शुरुआत कर रहा है, तो वो होता है उसका इनिशियल पॉइंट। तो ए हो गया इस पर्सन का इनिशियल पॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सपोज करते हैं, कंसिडर करते हैं कि इस पर्सन को फाइनली जाना है डी तक। ओके, ए से निकल के उसे जाना है डी पॉइंट तक, ये जगह तक। तो जहाँ तक उसको जाना है तो डी हो जाएगा उसका फाइनल पॉइंट। ऑल राइट फ्रेंड्स, डी क्या हो जाएगा उसका फाइनल पॉइंट। ओके, लेकिन फ्रेंड्स अभी ये ए से डी तक जाने के लिए इस पर्सन के पास दो रास्ते हैं। ओके, दो रास्ते या फिर दो पाथ। ओके, हम पाथ बोल सकते हैं उसको। हम उनको नंबरिंग दे देते हैं। पहला तो उसके पास है पाथ 1। ओके, हम पहले पाथ को एक नंबर दे देंगे। कौन सा है पहला पाथ? वो ए से निकलकर फ्रेंड्स बी तक जाएगा, बी से निकलकर वो सी तक जाएगा, और फिर वो सी से डी तक पहुंचेगा। तो ए बी सी डी, ये हो गया उसका फर्स्ट पाथ। ए बी सी एंड डी, ये हो गया उसका फर्स्ट पाथ। और इस पाथ में देखो फ्रेंड्स कितना डिस्टेंस वो कहाँ पर कवर कर रहा है और उसको टाइम कितना लग रहा है, ये भी डायग्राम में आप देख पा रहे हो। जब वो ए से लेकर बी तक जाएगा तो वो कवर करेगा 300 मीटर्स, और उसके लिए उसे टाइम लगेगा 5 मिनट्स। वहाँ से आगे जब वो बी से सी तक जाएगा तो वो 350 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगा, जिसके लिए उसे 7 मिनट्स का टाइम लगेगा। ओके, फिर वो जब सी से लेके फाइनल पॉइंट तक डी तक आएगा तो उस बिटवीन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 400 मीटर्स, जिसके लिए वो टाइम लेगा 10 मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा उसका पाथ 1। तो ओवरऑल डिस्टेंस यहाँ पर देखिए पाथ 1 में कितना हो जाएगा? 300 प्लस 350 मीटर्स प्लस 400 मीटर्स। तो पाथ ए में टोटल डिस्टेंस हो जाएगा फ्रेंड्स 1050 मीटर्स। और इसके लिए वो कितना टोटल टाइम लेगा? अब ये सारे टाइम्स को भी मिला लेंगे। 5 मिनट्स प्लस 7 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स, तो इट इज़ 22 मिनट्स। कितना टोटल टाइम लिया उसने? 22 मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, अभी सेम तरीके से उस पर्सन के पास एक दूसरा रास्ता भी है, पाथ 2 भी है उसके पास। तो पाथ 2 कौन सा रहेगा? ये रहेगा पाथ 2। देखिए डायग्राम में, जब वो ए से निकलेगा तो वो यहाँ पर ई पे जा सकता है, ई पॉइंट पे, और फिर ई पॉइंट से लेके वो डी पे पहुँच सकता है। तो ये दूसरा पाथ हो जाएगा ना, कौन सा? ए ई एंड डी, ये हो गया उसका सेकंड पाथ। इस पाथ में भी वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस और पर्टिकुलर टाइम उसके लिए ले रहा है वो। देखिए यहाँ पर जब वो ए से ई तक जाएगा तो ही विल कवर 200 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 200 मीटर। वहाँ से ई से जब वो फाइनल पॉइंट डी पे जाएगा तो वो कवर करेगा 300 मीटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल डिस्टेंस वो इस पाथ में कितना कवर कर रहा है? 300 प्लस 200, दैट इज 500 मीटर्स। और ये 500 मीटर्स कवर करने के लिए वो टोटल टाइम कितना ले रहा है? देखिए यहाँ पर ये 3 मिनट्स प्लस ये 5 मिनट्स, तो हो जाएंगे टोटल 8 मिनट्स। ओके, तो मतलब उसका पाथ 1 जो है उसमें वो कवर कर रहा है 1050 मीटर्स 22 मिनट्स में। लेकिन वो पाथ 2 से जाएगा तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 500 मीटर्स 8 मिनट्स में। ओके दोस्तों, ये हो गए उसके दोनों पाथ। अब फ्रेंड्स ये तो उसका डिस्टेंस हो गया। ओके, डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना कर लिया, कितना टाइम में कर लिया, ये बात हो गई। लेकिन फ्रेंड्स अगर डिस्टेंस यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ओके, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा, कम से कम डिस्टेंस जो रहेगा, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पर कम से कम डिस्टेंस ये दिखाई देगा जब वो ए से निकलकर डायरेक्टली स्ट्रेट डायरेक्शन में, चलो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेट ही दिखा देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में दिखना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो हम कंसिडर करते हैं कि वो पर्सन जब ए से निकलकर दोस्तों, ए से निकलकर जब वो डी तक जाएगा इस तरीके से, ओके, तो यहाँ पर वो कवर करेगा, सपोज यहाँ पर वो कवर करेगा सपोज 150 मीटर डिस्टेंस इन अ 3 मिनट ऑफ टाइम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर वो 3 मिनट के अंदर 150 मीटर 150 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। कहाँ पर? जब वो ए से निकलकर सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा डी तक। ओके, तो इस पूरे एग्जाम्पल में फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस है ए डी, कौन सा डिस्टेंस फ्रेंड्स? ए डी, जिसका मेजरमेंट कितना है? इट इज़ 150 मीटर, उसके लिए टाइम भी लगा है 3 मिनट। तो ये ए डी का जो डिस्टेंस है वो पूरे एग्जाम्पल में सबसे छोटा वाला डिस्टेंस है ना फ्रेंड्स, सबसे शॉर्ट, एंड हेंस इसको हम बोलेंगे इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये क्या हो जाएगा? इस पर्सन का वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका? 150 मीटर। कितने टाइम में? इट इज़ इन अ 3 मिनट्स। ओके, तो ये बात भी आप माइंड में रखना। अब फ्रेंड्स इसी एग्जाम्पल के बेस पे हम कुछ बातें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन कैलकुलेट स्पीड ऑफ दैट पर्सन, स्पीड of that person along path 1। ओके, पाथ 1 के along उसका स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी कैन कैलकुलेट अगेन स्पीड ऑफ दैट सेम पर्सन, उसी पर्सन का स्पीड लेकिन along पाथ सेकेंड। दो पाथ थे ना, तो दोनों पाथ का अलग अलग स्पीड यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरी बात हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा स्पीड है तो हमें एवरेज स्पीड भी निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो वी कैन कैलकुलेट अगेन एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन, हम उस पर्सन का एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग उसका वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अब ये कैसे करना है दोस्तों? सी फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि उस पर्सन के पास दो पाथ थे। पहला पाथ, पाथ 1, जो कि था ए से लेके बी, बी से लेके सी पे वो जाएगा, एंड फिर फाइनली वो जाएगा डी, ए बी सी डी। दिस इज पाथ फर्स्ट। इस पाथ में फ्रेंड्स उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया था 1050 मीटर्स, डिवाइड बाय उसको टाइम कितना लगा था? टोटल टाइम उसने इस डिस्टेंस के लिए कितना लिया था? इट इज़ यस 22 मिनट्स उसे लगे थे फ्रेंड्स। ओके, अब ये स्पीड का फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए हमने ये दोनों बातें यहाँ पे रेशो लिख लिया। तो इस अकॉर्डिंग पाथ ए पर उस पर्सन का स्पीड फ्रेंड्स हो जाएगा 47.72 मीटर्स पर मिनट। ओके फ्रेंड्स, यूनिट भी ध्यान रखिएगा, मीटर पर मिनट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है मीटर में और टाइम है मिनट में, तो इसलिए मीटर पर मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो 47.72 मीटर्स ये हो गया उस पर्सन का स्पीड। वो पर्सन पाथ सेकंड से जाता है फ्रेंड्स, दूसरे पाथ से जाता है, तो दूसरा पाथ कौन सा था हमारा? तो दूसरा पाथ था ए से वो पहले ई पर जाएगा, एंड देन फिर ई से वो डी पर जाएगा। ओके, तो इस पाथ में वो टोटली कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था? यस, वो कवर कर रहा था, इसके लिए वो टाइम कितना ले रहा था टोटल? उसे लग रहे थे 8 मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, तो 500
डिवाइड बाय 8, इस अकॉर्डिंगली पाथ सेकंड पे उसका स्पीड हो जाता है 62.5 मीटर पर मिनट। ओके, यूनिट वही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमें अब दो अलग अलग स्पीड मिल गए, तो हम एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना फ्रेंड बहुत ही आसान है। क्या करना है, बस यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस, जो भी सारे पाथ है, जितने भी पाथ है, यहाँ पर 2 है लेकिन जितने भी हो सकते हैं, तो टोटल डिस्टेंस मतलब कि सारे पाथ्स का डिस्टेंस यहाँ पे हमें सम कर देना है, उसको डिवाइड बाय टाइम भी टोटल कर देना है। सारे पाथ्स पे, पर्टिकुलर पाथ पे जो टाइम लगेगा उनको भी हमें मिला देना है। तो यहाँ पे तो दोनों पाथ को मिलाकर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1050 मीटर्स प्लस 500 मीटर्स कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 1550 मीटर्स। उसको डिवाइड बाय दोनों का टाइम भी मिला लेंगे, 22 मिनट्स प्लस 8 मिनट्स, इट इज़ अ 30 मिनट्स। ओके, देन इसके हिसाब से उसका एवरेज स्पीड हो जाता है 51.66 मीटर पर मिनट्स। यूनिट वही रहेगा अगेन सेम। ओके, मीटर पर मिनट, तो 51.66 मीटर पर मिनट ये हो गया उस पर्सन का एवरेज स्पीड। ऑलराइट दोस्तों, देन फ्रेंड्स ये तो हो गया सब स्पीड के बारे में। अब हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना है, इट्स वेरी सिंपल। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, अभी मैंने बताया इसी वीडियो में। यस, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना था पर फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना, ए से लेके वो डायरेक्टली अगर स्ट्रेट लाइन में डी पर चला गया तो वो कवर कर रहा था 150 मीटर्स, जो कि सबसे शॉर्ट डिस्टेंस था, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो 150 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उसके लिए उसने टाइम कितना लिया था, उसने लिया था 3 मिनट्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस अकॉर्डिंगली उस पर्सन का वेलोसिटी कितना हो जाता है, 50 मीटर पर मिनट्स। कितना वेलोसिटी हो जाएगा उसका, 50 मीटर्स पर मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम स्पीड को समझ सकते हैं और वेलोसिटी को भी समझ सकते हैं। आपको अगर स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है फ्रेंड्स, तो आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमने यहाँ पर देखा है। तो ये इजी तरीका आप अपना कर स्पीड और कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और जाते जाते आपको याद दिला दो कि हम लॉज ऑफ मोशन ये कोर्स देख रहे हैं, उस कोर्स का ये सेकंड वीडियो है फ्रेंड्स। इसका मैंने फर्स्ट वीडियो भी बनाया है जिसके अंदर मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाया है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन साथ में आप वो फर्स्ट वीडियो भी देखिएगा, लास्ट वीडियो जो मैंने पब्लिश किया था वो भी देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो उसे भी जाके देखिएगा। तो आपको यहाँ पर आज का ये टॉपिक समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, अगले आने वाले वीडियोस में हम न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन इस कोर्स में देखने वाले हैं। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू, टेक केयर, कीप स्टडिंग।